टाटा ने अपडेट कर दिया है अपनी कर्व लाइनअप को विद सम न्यू फीचर्स जो कि आपको प्रीवियसली ऑफर नहीं किए जाते थे। एंड आज हमारे पास है इसका क्रिएटिव वेरिएंट। कर्व में आपको ओवरऑल 4 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें क्रिएटिव इज द सेकंड टॉप मॉडल। एंड क्रिएटिव में अगेन आपको कुछ ऑप्शनल वेरिएंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव एस एंड क्रिएटिव प्लस एस। लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज द रेगुलर क्रिएटिव वेरिएंट। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये वेरिएंट में आपको 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल एंड 7 स्पीड DCA यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। एंड सेकंड आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। जो वेरिएंट आज हम देखने वाले हैं उसमें आता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। कलर ऑप्शन की बात करें तो ये वेरिएंट में आपको ओवरऑल 5 सिंगल टोन कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। ड्यूअल टोन का ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसमें से आज हम इसका डेटोना ग्रे कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं अपडेटेड टाटा कर्व के क्रिएटिव वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। ये वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी फॉग लैम्प्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। इतने कुछ पोर्शन में आपको LED DRL प्लेस की गई है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है, क्योंकि जो टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। जो फ्रंट की ग्रिल है यहाँ पे आपको ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है, जो कि पार्ट है एक अपडेट का, क्योंकि प्रीवियस मॉडल में यहाँ पे आपको इतने कुछ एरिया में सिल्वर गार्निशेस मिलती थी फ्रंट ग्रिल के ऊपर, लेकिन अब वो आपको यहाँ पे नहीं ऑफर की जाएगी। इसी की वजह से जो फ्रंट ग्रिल है अब आपको ओवरऑल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी जाती है। कोई भी सिल्वर का यूज नहीं किया गया है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर एंड जो लोअर बम्पर का पार्ट है वो भी आपको सेम ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। यहाँ पे इस वेरिएंट में एज सच आपको कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स प्लस रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/60 R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स ऑफर की गई है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है। एंड अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी, जो कि अक्रॉस द साइड रन अप करती है। कार की ग्राउंड क्लियरेंस सेम है 208 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ मिलती है। कर्व की ब्रांडिंग की गई है ड्राइवर साइड डोर के ऊपर। जो ORVMs आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है एंड आपको यहाँ पे ऑटो फोल्ड फीचर भी मिलता है। बेसिकली जैसे आप कार को लॉक अनलॉक करेंगे तो ऑटो फोल्ड प्लस अनफोल्ड भी हो जाएंगे। जो A पिलर है आपको बॉडी कलर दिया गया है। B पिलर पे आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो C पिलर है आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर ही ऑफर किया गया है। कर्व की जो सिग्नेचर है दैट इज आपको यहाँ पे स्लोपिंग रूफ लाइन भी ऑफर की जाती है। इस वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाएगा, लेकिन एज सच आपको कोई भी सनरूफ ऑफर नहीं किया जाएगा क्रिएटिव वेरिएंट में। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही ऑफर किया जाएगा, को ड्राइवर पे नहीं मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है इल्यूमिनेशन के लिए, जो कि आपको चारों डोर्स में दी गई है। लेट मी शो यू एज यू कैन सी हियर। एंड अक्रॉस द विंडोज आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश भी नोटिस हो जाएगी। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं टाटा कर्व में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे LED बेस्ड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि आपको इतने कुछ सेक्शन में दिए गए हैं। इस वेरिएंट में आपको कोई भी कनेक्टेड सेटअप नहीं मिलता है, रियर में भी नहीं एंड फ्रंट में भी नहीं। इतना कुछ एरिया जो है आपको डेवलप हो जाता है एज ए टर्न इंडिकेटर्स, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगेन LED बेस्ड ही आता है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है जो कि सेंटर माउंटेड है एंड आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे कर्व की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड जो रियर का बम्पर है वो भी ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड एज ए मेंशन्ड आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको यहाँ पे डिफॉगर मिल जाता है, लेकिन कोई भी वाइपर वॉशर नहीं है एंड आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर डिजाइन मिलती है, जो कि रियर में दी गई है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट को ओपन करने के लिए आपको बटन मिलता है, जैसे प्रेस करेंगे तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। जो ऑफिशियल बूट स्पेस है टाटा कर्व की दैट इज 500 लीटर्स की, जो कि एक काफ़ी इंप्रेसिव फिगर है एंड आपको काफ़ी डीप इनफ बूट स्पेस मिल जाती है। इस वेरिएंट में जो पीछे की सीट्स आपको बेंच फोल्डिंग फीचर के साथ आती है, 60-40 स्प्लिट ऑफर नहीं किया गया है एंड आपको यहाँ पे एज सच कोई भी पार्सल ट्रे नहीं मिलती है क्रिएटिव वेरिएंट में। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 हुक मिल जाते हैं। सिमिलर कन्फिग्रेशन जो है आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यूज़ किया गया है। छोटी सी स्पेस मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पे भी दी गई है एंड सिमिलर जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिल जाती है, दोनों जगह दी गई है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलता है, 16 इंच का है। इसकी जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 215/65 R16। बाहर आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये 16 इंच का स्टील व्हील है, तो बेसिकली स्पेस सेवर दिया गया है।
ऑल्सो आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है। यहाँ पे प्लेस किया गया है 44 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चारों पार विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए जाते हैं, जो इंटीरियर के डोर हैंडल्स है ऑल ओवर ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। एंड जो ORVMs है उनके कंट्रोल आपको यहाँ पे ए पिलर के ऊपर माउंटेड मिलते हैं। फ्रंट के स्पीकर्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं डोर के ऊपर। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स के साथ 4 ट्वीटर्स भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड अम्ब्रेला होल्डर के लिए स्पेस भी दी गई है। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे ऑल ओवर वाइट फिनिश दी जाती है। एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया वो आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है, प्लस ग्रैब हैंडल भी है। इतने कुछ एरिया में आपको यहाँ पे छोटी सी स्पेस दी गई है। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं। एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली ग्रे कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी जाती है। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक का यूज़ किया गया है सीट्स के ऊपर। सेंटर में आपको यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप मिल जाती है। जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं हाइट के लिए। कार में 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं, तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे सीट के ऊपर भी मिल जाती है। एंड जो पिलर्स है वहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग की गई है। जो फ्रंट के ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट है दोनों आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर किए जाते हैं। लेट मी शो यू, जो को ड्राइवर का सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, विच इज़ गुड फीचर टू हैव। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। ऑफकोर्स हाइट, रीच, रिक्लाइन तीनों वे कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो आपको यहाँ पे नया की फॉब ऑफर किया जाता है। 4 बटन्स ऑन ऑफर है, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम फंक्शन। एंड यहाँ से आप बूट का अनलॉक कर सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम लुकिंग की आपको ऑफर की गई है। दूसरी तरफ आपको टाटा का लोगो मिलता है। ऑल ओवर ब्लैक प्लस सिल्वर फिनिश मिलती है। एंड दोनों आपको यहाँ पे स्मार्ट कीज़ ऑफर की गई है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेम डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है, जिसका कंफर्ट एंड ग्रिप काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है इन द सेंटर। राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स है हेडलैम्प्स प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। एंड जो कार का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेंटर में 4 इंच के डिजिटल MID ऑफर की जाती है, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। लेट मी शो यू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है, देन कौन से करंट ड्राइव मोड में वो आपको यहाँ पे शोकेस करता है, ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन, एवरेज, डिजिटल स्पीड, कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है वो आपको शोकेस करता है, बाहर का टेम्परेचर एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको दिखा देता है। इसके कंट्रोल्स जो है आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिलते हैं। जैसे आप इसे टॉगल करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन है, देन आपको यहाँ पे ओडोमीटर भी शोकेस कर देता है। इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है सेंटर डिजिटल MID में। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे RPM बेसिकली टैकोमीटर मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ कूलेंट टेम्परेचर है, नीचे की तरफ आपको शोकेस करता है कार में कितना पेट्रोल रिमेनिंग है। यहाँ पे आपको ITPMS का फीचर मिल जाता है। बेसिकली जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 10.25 इंच का फुल्ली टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाता है। कनेक्टिविटी वाइज आपको यहाँ पे वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए गए हैं। एंड म्यूजिक सिस्टम में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं 4 ट्वीटर्स के साथ। जो ओवरऑल UI एंड फ्लूइडिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। यहाँ से आप मेन्यू में एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट, ड्राइव नेक्स्ट, इमेज व्यूअर। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है, जैसे आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है क्रिएटिव वेरिएंट में। इतने कुछ एरिया में आपको डिस्प्ले हो जाएगा कैमरा क्वालिटी। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे डायनेमिक गाइडलाइंस मिलती है। बेसिकली जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो यू विल सी कि जो गाइडलाइंस है वो भी टर्न होगी, विच इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर टू हैव। पार्किंग कैमरा में आपको ओवरऑल 3 एंगल्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला एंगल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शोकेस कर दिया, अगर आपको पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले नहीं चाहिए तो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं, तो आपको वाइड एंगल व्यू मिल जाएगा, जिसमें पूरी स्क्रीन में आपको यहाँ पे कैमरा क्वालिटी शोकेस हो जाती है। अगर आपको एक जूम्ड इन व्यू चाहिए तो आप जस्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक जूम्ड इन डिस्प्ले मिल जाता है कैमरा के अंदर। तो ये 3 एंगल्स ऑफर किए गए हैं। जो AC के कंट्रोल्स है वो भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। अगर आप क्लाइमेट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे AC को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सारे बटन्स आपको इसी के अंदर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफॉगर के लिए टेम्परेचर चेंज करना हो या फिर
फिर फैन स्पीड चेंज करनी हो, सब आप इसी के अंदर से कर सकते हैं। लेकिन आपको उसी के जस्ट नीचे इसके फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ऑफर किया जाता है। यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, प्लस यहाँ से फैन स्पीड जैसे मैंने प्रेस किया तो ऑटो पे सेटअप हो गया, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये दोनों फिजिकल बटन्स है, बाकी सारे आपको टच बेस्ड बटन्स मिलते हैं। यहाँ पे दोनों डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं, प्लस लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। देन आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन भी मिल जाता है जो कि अगेन टच बेस्ड है। चार्जिंग ऑप्शंस आपको ओवरऑल 3 ऑफर किए जाते हैं। लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप सी मिलता है, USB भी है, एंड आपको 12 वोल्ट तीनों सॉकेट्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है जो कि ऐसे कुछ डिज़ाइन में दिया गया है। एंड आपको यहाँ पे ये वेरिएंट में 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, सिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट। जैसे आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शोकेस करता है। सी दिस, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इको, सिटी एंड स्पोर्ट, ये आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ। आपको यहाँ पे सेंटर कंपार्टमेंट मिल जाता है। सबसे पहले सेंटर आर्मरेस्ट है जो कि अगेन आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दिया गया है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आप इसे स्लाइड भी कर सकते हैं, तो आपको इतना कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है जो कि आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। जो आर्मरेस्ट है वो ऐसे स्लाइड नहीं होता है, सिर्फ आप इसे ओपन कर सकते हैं, आप इसे स्लाइड कर सकते हैं इतने कुछ कंपार्टमेंट को। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको इतने कुछ एरिया में वाइट कलर का यूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक कलर में टेक्सचर डिज़ाइन है, वहाँ पे एसी वेंट प्लेस किया गया है। एंड ग्लव बॉक्स को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप ग्लव बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है इसी के अंदर। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड प्लस कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर लाइट भी है एंड ये आपको कूलिंग फंक्शन के साथ भी आ जाता है। मैनुअली डिमिंग RVM है, आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है केबिन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे वैनिटी मिरर है, राइट हैंड साइड पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में एज सच आपको कोई भी सनरूफ या फिर पैनोरामिक सनरूफ ऑफर नहीं किया जाता है। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं टू क्रिएटिव S वेरिएंट। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं क्रिएटिव वेरिएंट में। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। इस वेरिएंट में जो न्यू फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं वो आपको मेजरली सेकंड रो से ही नोटिस होंगे। एंड सबसे बड़ा प्रोमिनेंट चेंजेस अब आपको यहाँ पे मैनुअल सनशेड्स ऑफर किए जाते हैं सेकंड रो के लिए, जो कि आपको प्रीवियसली नहीं मिलते थे। लेकिन अब सेकंड रो के लिए आपको यहाँ पे सनशेड्स ऑफर किए जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। इतने कुछ एरिया में ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। एंड जो आर्मरेस्ट का एरिया है वो आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे छोटी सी कभी स्पेस दी गई है। एंड जो पावर विंडो का बटन है आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। रियर के स्पीकर्स आपको डोर माउंटेड यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर भी प्रोवाइड किया जाता है डोर के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली ग्रे कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में देखने को मिलती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दिए गए हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ। एक फीचर चेंज जो कि आप नोटिस करेंगे दैट इज, पहले आपको इस वेरिएंट में कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे अपडेट के बाद सेंटर आर्मरेस्ट ऑफर किया जाएगा क्रिएटिव वेरिएंट में। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स भी ऑफर किए जाएंगे, विच यू कैन सी हियर। जो पीछे की सीट्स है बेंच फोल्डिंग फीचर के साथ आती है। 60-40 स्प्लिट ऑफर नहीं किया जाएगा ये वेरिएंट में। सेंटर में आपको ब्लैक स्ट्रिप मिल जाती है एंड 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको सीट्स में फिजिकली ऐसे देखने से कोई भी चेंज नोटिस नहीं होगा, लेकिन आपको काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है सीट्स के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पे नई आर कंफर्ट सीट्स मिलती है विद पैसिव वेंटिलेशन। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इस पैसिव वेंटिलेशन जो कि सीट्स में आपको ऑफर किया गया है, लेट मी एक्सप्लेन यू। जो सीट के फैब्रिक्स है वहाँ पे आपको ब्रीदेबल चैनल्स मिलते हैं या फिर बेसिकली परफोरेशंस का यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू नेचुरल एयर फ्लो होता है आपकी बॉडी एंड सीट के बीच में। एंड इसी की वजह से स्वेटिंग एंड हीट बिल्डअप दोनों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। डू नोट कि आपको यहाँ पे पैसिव वेंटिलेशन मिलता है। एज सच कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है जो कि हम फ्रंट रो में देखते हैं अक्सर काफ़ी कार्स में। वहाँ पे आपको बटन मिलता है, उसके अंदर ब्लोअर या फिर फैन प्लेस किया जाता है। वहाँ पे आपको मोटर भी मिलती है। यहाँ पे एज सच कोई भी मैकेनिकल चीज़ प्लेस नहीं की गई है। इट्स जस्ट कि आपको एक नेचुरल एयर फ्लो मिलता है सीट्स एंड आपकी बॉडी के बीच में। एंड एज सच कोई बटन नहीं है जिसके थ्रू आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि सीट्स में होगी। एंड कर्व में अब आपको बेस वेरिएंट से ये चीज़ स्टैंडर्ड मिलेगी अप टू द टॉप एंड वेरिएंट। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है सेकंड रो में। जो लेग रूम है वो भी आपको इतना कुछ ऑफर किया जाता है। थाई सपोर्ट आप देख सकते हैं जो कि आपको अच्छा ऑफर किया गया है। अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कोट हुक मिल जाता है। 6 एयरबैग्स एज आई मेंशन्ड आपको ऑफर किए गए हैं। एंड फ्रंट के सीट बेल्ट जो है आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स ऑफर की गई है सेकंड रो के लिए। एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन जो है
है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया गया है। ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी आपको कोट हुक मिलता है एंड वहाँ पे भी कोट हुक ऑफर किया गया है LED बेस्ड लाइट्स के साथ। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे सेंटर में रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइप C प्लस USB, जो कि आपको यहाँ पे माउंट किए गए हैं। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। एज आई मेंशनड, आपको ये वेरिएंट में एज सच कोई भी सनरूफ ऑफर नहीं की जाएगी एंड जो ओवरऑल रूफ लाइन पोर्शन है वो आपको सॉर्ट ऑफ बेज कलर में दिया गया है। तो ये थे मेजर चेंजेस जो कि आपको नोटिस होंगे सेकंड रो में। दैट इज आपको मैनुअल सनशेड्स मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट आ चुका है कप होल्डर्स के साथ एंड सीट्स में आपको यहाँ पे पैसिव वेंटिलेशन भी एड ऑन किया गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था अपडेटेड टाटा कर्व के क्रिएटिव वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज ए मेंशन, जो वेरिएंट आज हमने कवर किया दैट वाज द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट, जिसकी करंट एक्स-शोरूम प्राइस है एट ₹12,07,000 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर डीजल मैनुअल बाय करेंगे, दोनों की प्राइस एक्जैक्टली सेम है, दैट इज 13.52 लाख एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए जो नए फीचर्स एड ऑन किए गए हैं वो आपको कैसे लगे एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द क्रिएटिव वेरिएंट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।